बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमा भर के करेले बनाएंगे। तो उसके लिए ये 1 किलो करेले हैं हमारे पास। इनको हमने काट के और फ्रीज़ किया हुआ था, जो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। वो फ्रीज़ कर देते हैं हम लोग जिस तरह। और ये आधा किलो कीमा है उसका, बकरे का। और ये है प्याज 4 अदद, जिसमें से कुछ मसाले में डलेगी और कुछ कीमे में। और सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे, करेलों को, इनको और इनके बीजों को फ्राई करेंगे। कीमा अलग से बनेगा। तो जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करना शुरू करते हैं। ये घी डाल दिया है पैन में और अब करेलों को फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना तेज़ फ्राई, ताकि ये सख्त ना हो। और फिर जब ये फ्राई होंगे तो इनको हम फ़ौरन ही ढक भी देंगे, इससे ये नरम रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें कीमा भरना होता है। चलें, ये फ्राई हो रहे हैं, फिर मैं आपको अगला मरहला बताऊंगी। ये करेले देखें फ्राई हो रहे हैं। इनको अच्छी तरह से अंदर के साइड से भी फ्राई करना है, दोनों साइडों से, और बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस इस तरह से इनको थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग ऊपर नीचे करते रहें। बस इस तरह ये सारे फ्राई हो जाएंगे। फिर इनको निकाल के आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। ये तकरीबन अब फ्राई हो गए। इनको अंदर से भी करना है, इस तरह से दबा दबा के। आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने, बहुत तेज़ नहीं है। बस इसको निकालना है। इसको अच्छी तरह से झाड़ लें इस तरह से, और इसको निकाल के इस तरह से फिर आपने ढक देना। ये देखिए, इनको पहले निचोड़िएगा। जब अगर फ्रीज़र में से निकालेंगे तो पहले इसको निचोड़ना है, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके बाद इसको फ्राई करना है, वरना बहुत छींटे उड़ेंगे। इस तरह खोल के अंदर तक फ्राई होंगे। ये थोड़ा सा हमने घी लिया है और इसमें ये प्याज थोड़ी सी, तकरीबन हाफ प्याज है, और इसको हम इस घी के अंदर फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसको वापस निकाल लेंगे और फिर इसमें कीमा डालेंगे। और फिर कीमे के अंदर जो जो मसाले डालेंगे वो भी आपको बताएंगे। जब कीमा तैयार हो जाएगा तो यही वाली प्याज जो हमने निकाली है वो हम उस कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। तो पहले ये प्याज को फ्राई होने दें, फिर उसके बाद कीमे वाला जो काम शुरू होगा वो आपको बताते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं कीमा करेले, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बनाइएगा। अब ये जो प्याज थी वो हमने निकाल ली है, और इसके अंदर हम कीमा डाल दें, और इसमें नमक और लाल पिसी हुई मिर्चें डालेंगे, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये कीमे में हम नमक आधा चम्मच हमने डाला है, टीस्पून समझ लें, और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च। अब इसको हम थोड़ी देर इसमें पकाएंगे और भूनेंगे। आँच अभी तेज़ ही रखी हुई है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाए तो उसके बाद। ये हाफ कप पानी डाला है इसके अंदर, और इसको आंच थोड़ी कम करके पकाएंगे। और ये कीमा खड़ा खड़ा रहता है, इस तरह से बिल्कुल गला हुआ नहीं होता है। बस ये तैयार हो जाए। अभी इसमें हमने और मसाले भी डालने हैं, वो आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा पक जाए ताकि ये इसका पानी की जो हीक वगैरह है वो निकल जाए। अब ये पानी खुश्क हो गया है। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के सौंफ, और ये 1.5 समझ लें 1 टेबल स्पून भर के सौंफ डलिए। ये 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई,
और अब डलेगा लेमन जूस। ये आधा नींबू गया है अभी, और ये गया आधा, और एक लेमन डल चुका है पूरा, और ये आधा और। बस अब करना है इसे मिक्स, पानी को होना है खुश्क, और अभी इसमें डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला और भगार, वो भी बस अभी डालते हैं। अब इसका पानी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसे चूल्हे से उतार लिया है, और इसमें अब आधा टीस्पून हमने वो लिया है पिसा गरम मसाला, और जो भगार था वो। बस इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम जो करेले फ्राई हो रहे हैं उनमें भरेंगे। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। उधर करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये बीज हैं जिन्हें मैं अब आखिर में ही फ्राई कर रही हूँ, और बस इसको भी हम कीमे के अंदर शामिल करेंगे। ये बीज मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको इसमें अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लें, और बस हम फिर अब इसकी भराई शुरू करते हैं करेलों की। तो अब ये इसको भरते हैं हम, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैं आपको दिखाने की वजह से ज़रा जल्दी कर दिया है, इस तरह से। ये धागा लेके, साफ़ सुथरा धागा, इस तरह इसको बांध दें अच्छी तरह से, ताकि ये खुले नहीं। एक हल्की सी गिरा लगा दें। इसी तरह हम ये सारे करेलों को भर लेंगे। बाकी के करेले भी भरते जाते हैं साथ के साथ। एक और आपको दिखा देते हैं। इस तरह से लिया, डाला, फोल्ड करें, धागा लें और बांधना शुरू कर दें। हाथ थोड़ा नीचे कर लें, नज़र ही नहीं आ रहा। ओह, पता चल गया वीडियो बन रही है। बस जनाब, इसी तरह से ये सारे भरे जाएंगे, और इनमें हल्की सी गिरा लगेगी। हाथ नीचे कर रहे हैं, ज़रा सा नज़र नहीं आ रहा जी। बस इस तरह से चलें, हम ये सारे भर के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लें, सारे इस तरह भरने। ये सबसे बड़ा करेला है, ये मेरा है क्योंकि मुझे नान से खाना है, मेरी सेहत का राज। बस अभी 10 मिनट में ये सब भर जाएंगे इंशाल्लाह। ये 1 कप से कम हमने घी डाल दिया है, और जो प्याज थी इसमें से सिर्फ हमने आधी प्याज कीमे में डाली है, वो प्याज इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसका मसाला भुनेगा। मसाले में क्या क्या डलेगा वो आपको बताते हैं। ये प्याज अभी फ्राई हो रही है, और ये इसका मसाला देख लें। 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, और आधा टीस्पून धनिया पाउडर है, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डलेगा। बस ये जैसे ही हो जाता है तो हम मसाला पहले भून लेंगे। इधर हमारे करेले अभी फ्राई हो रहे हैं, तो जो जो काम हो सकता है उसे कर रहे हैं, और हरी मिर्चें भी अभी डलेंगी इसके अंदर। तो पहले प्याज को होने दें, और ये बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये लहसुन अदरक हमने इसमें डाल दिया है। अब ये सारा मसाला, सौंफ, धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इस मसाले को भून लें। और जो हम कीमा हमने अभी बनाया था, उस कीमे में से जो कीमा बचेगा वो भी हम इसी मसाले में डाल के भून लेंगे। उसमें 1-2 हड्डियाँ भी हैं, वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे,
और ये हरी मिर्चें भी इसमें 4 हरी मिर्चें, और वो जो हड्डियाँ थी 2 छोटी वो भी इसमें डाल दें और इस मसाले को खूब अच्छी तरह भून लें। बाकी जब कीमा बचेगा तो वो भी इसमें डाल के हम भूनेंगे। बाकी का हम अब बस करेलों में भरना शुरू कर दें। अब ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तो जो कीमा बचा है हमारे पास वो अब हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा और भून लेते हैं। फिर उसके बाद वो करेले जो हमने अभी कीमे में भरे हैं कीमे से, उनको इसमें डाल देंगे, हल्का सा चला के और थोड़ा सा पानी डाल के उनको गला लेंगे। जब वो गल जाएंगे उसके बाद हम उसमें लेमन जूस और हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब ये मसाला अच्छा सा भून गया है। अब हम इसमें एक एक करके करेलों को करेलों को रखते जाएंगे। बोल बोल के ज़बान ही ख़राब हो गई। बाजी का हाथ सबको पता है। मैं डाल देती हूँ ये डाल दिया, ये डाल दिया। बस इसको हल्का सा चलाना है। ख्याल रहे कि धागा नहीं खुल जाए कहीं। और बस इसमें अब थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ताकि ये हल्की आंच पे गल जाए। फिर हम इसमें लेमन जूस, पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। बस चले मिलते हैं इसके गलने के बाद। अब हम इसके अंदर लेमन डाल रहे हैं। अभी थोड़ा पानी और खुश्क होगा तो लेमन डाल देते हैं। गल चुके हैं करेले, तो बस ये थोड़ा सा और पकेगा, फिर हम इसको उतारते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आएँ, क्योंकि हम बना रहे हैं आसान रेसिपीज़ घर के सामान से। अल्लाह हाफिज़। ये हो गए माशाल्लाह से तैयार, ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जायका भी A1 है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है ये रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। और चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।